जंगल में मोंटू बंदर हाथी और चिंकी चिड़िया से सब परेशान रहा करते थे। ये तीनों बहुत ही नटखट, तेज और धूर्त किस्म के थे। एक बार मोंटू बंदर और हाथी तालाब के पास बैठे हुए बातें कर रहे थे कि तभी चिंकी चिड़िया वहाँ पर आई। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से मेरे साथ आओ। सियार और खरगोश अभी अभी बहुत सारा खाना लेकर अपनी गुफा की तरफ जा रहे हैं। अरे वाह, चलो जल्दी से उनको चलकर लूटते हैं। उसी समय जंगल के एक इलाके से एक परी गुजर रही थी। उसे जमीन पर एक फुलवारी नजर आई तो वो नीचे उतर आई। यहाँ रुककर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगी। उसने साइड में ही अपनी छड़ी रख दी और आराम करने लगी। कुछ देर बाद ये तीनों भी उसी फुलवारी से गुजर रहे थे। अरे अरे, वो देखो। उनको नजर आया कि परी आराम से सो रही है और उसकी छड़ी पास ही रखी है। अरे यार, अब तो समझो अपने मजे ही मजे हैं। वो देखो, परी की छड़ी वहीं पर रखी है। वो उसी के जरिए सारा जादू करती है। फिर तो जल्दी से उस छड़ी को उठा लो, यही सही मौका है। बंदर ने छड़ी को उठा लिया और तीनों वहाँ से भाग निकले। उस समय मिंकू चिड़ा अपनी चोंच में एक सेब दबाए अपने घर पहुँचा। आज तो टीनू को मस्त सरप्राइज दूंगा। उसने सेब को घर के अंदर रख दिया और डाल पर बैठ गया। कुछ सेकंड्स बाद टीनू वहाँ पर आई। ओ मेरे पति देव, आज क्या कुछ खाने को नहीं मिला जो खाली हाथ बैठे हो? अरे घर में जाकर तो देखो जान, तुम्हारे लिए ऐसा सरप्राइज लाया हूँ जिसे देखकर तुम खुशी से चीख उठोगी। उसकी बात सुनकर टीनू चिड़िया घर के अंदर गई। उसी समय वो तीनों भी छिपकर सब कुछ देख रहे थे। अब देखना कितना मजा आता है। बंदर ने अपने मन में कुछ कहकर छड़ी घुमाई। तभी टीनू के चीखने की आवाज घर के बाहर तक सुनाई दी। मैंने कहा था ना कि तुम खुशी से चीख उठोगी। तभी टीनू चिड़िया चीखती हुई बाहर निकली और उसके पीछे कालू कौवा भी घर से निकला। टीनू, आज तो तुम मेरे हाथ लग ही गई। आओ, मैं तुम्हें गले लगा लूं और दोनों वादियों में घूमने चलें। अरे, ये सेब की जगह कालू कौवा कहाँ से आ गया? सबसे आगे टीनू, उसके पीछे कालू कौवा और उसके पीछे मिंकू चिड़ा उड़ने लगे। ये देखकर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगे। वो सेब अब उनके पास आ चुका था। मैंने जादू करके उस सेब की जगह कालू कौवे को घर के अंदर पहुंचा दिया था। बहुत अच्छा किया। अब चिंकी चिड़िया उस सेब को मजे से खाने लगी। कुछ देर बाद छोटू हिरन और लंबू हिरन टहलते हुए खाना तलाश कर रहे थे। आज तो मुझे बहुत सारे मशरूम खाने का मन है, इतने सारे कि मुंह भी भर जाए और पेट भी। इस लंबू और छोटू हिरन ने कई बार हमें चोरी करते हुए पकड़वाया है ना, आज इनसे सारे बदले ले लेंगे। ये कहकर वो तीनों आगे निकल गए। लंबू और छोटू हिरन बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि उनको तभी एक बड़ा खेत नजर आया जिसमें ढेर सारे मशरूम उग रहे थे। अरे वाह, इतने सारे मशरूम, मेरा तो सपना सच हो गया। वो दोनों भागे भागे खेत में पहुँचे और दोनों ने एक ही बार में कई मशरूम अपने मुंह में रख लिए। वाह, इतने सारे मशरूम। वो दोनों मशरूम चबा ही रहे थे कि तभी उन्हें बहुत जोरों की मिर्ची लगी। हे ऊपर वाले, उफ, इतनी मिर्ची। दोनों के कानों से धुआं निकलने लगा और हाय हाय उनके मुंह से निकलने लगी। तभी उन्होंने देखा कि जो उनको मशरूम नजर आ रहे थे वो असल में हरी मिर्च का खेत था और जो उन्होंने खाए
वो भी हरी मिर्चें ही थीं। अरे यहाँ तो हरी मिर्ची भरी पड़ी है। दोनों की हालत बहुत खराब थी। तभी वो तीनों भी उनके सामने आ गए। हमें तुम दोनों ने बहुत परेशान किया है ना। अब हमने तुमसे उसका बदला ले लिया। कहो, और मशरूम खाने हैं क्या? अभी तो हमें बहुत मिर्ची लग रही है, तुमको बाद में देख लेंगे। ये कहकर दोनों भाई तेजी से तालाब की तरफ भागे। इस तरफ परी भी नींद से जाग उठी थी। उसने अपनी छड़ी को गायब पाया तो परेशान हो उठी। अरे बाप रे, मेरी छड़ी कहाँ है? अगर वो किसी गलत हाथ में चली गई तो बहुत बुरा होगा। ये कहते हुए वो आसमान में उड़ते हुए ऐलान करने लगी। अगर किसी भी जानवर को मेरी छड़ी मिली है तो प्लीज मुझे वापस दे दो। इसी तरह ऐलान करते हुए वो आगे बढ़ रही थी। उसने कई जानवरों से पूछा, लेकिन किसी को छड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब परी को प्यास लगी तो वो तालाब पर पहुंची और वहाँ पर उसको लंबू और छोटू हिरन मिल गए। मैं उन तीनों को छोड़ूंगा नहीं, उन्होंने आज हमें बहुत सताया है। हाँ भैया, मेरी तो जुबान में अभी भी मिर्ची लग रही है। पानी पीने के बाद भी कुछ ज्यादा आराम नहीं हुआ। क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसे करा क्यों रहे हो? क्या बताए नीली परी, हम दोनों मशरूम की तलाश में निकले थे। ना जाने कैसे बंदर, हाथी और चिंकी चिड़िया ने मिर्ची के खेत को मशरूम का खेत बना डाला और हमने मिर्ची को मशरूम समझ के खा लिया और बाद में वो सब मशरूम फिर से मिर्ची बन गए। तब से अभी तक जुबान में मिर्ची लग रही है। क्या सच में ऐसा हुआ है? हाँ, पता नहीं उन्होंने कैसे इतना बड़ा जादू कर दिया। क्या उनमें से किसी के पास तुमने मेरी छड़ी देखी थी? अरे हाँ, मैंने उस मोंटू बंदर के पास एक छड़ी देखी थी। मुझे पता था कि जरूर वो छड़ी किसी धूर्त जानवर के हाथ लगी है। मैं अभी उनको जाकर देखती हूँ। चलो तुम लोग, मुझे बताओ कि तुमने उन्हें कहाँ देखा था? लंपी लंगूर एक पेड़ के नीचे बैठा केले खा रहा था और ये तीनों उसके सामने खड़े थे। लंपी, ये सारे केले यहीं छोड़कर यहाँ से भाग निकलो, वरना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। मैं तुम लोगों से नहीं डरने वाला, चलो भागो यहाँ से। ठीक है, तो अब मजा चखने को तैयार हो जाओ। मोंटू बंदर छड़ी के जादू से लंगूर को नुकसान पहुंचाने ही वाला था कि तभी नीली परी उड़ती हुई आई और उसने मोंटू बंदर के हाथ से छड़ी छीन ली। अरे नीली परी तुम! एक ही पल में सभी जानवर वहाँ जमा हो गए। अब मैं तुम तीनों से इन सभी जानवरों को परेशान करने का बदला लूंगी। ये कहकर उसने छड़ी घुमाकर जादू किया। तभी जमीन पर ढेर सारी हरी मिर्चें जमा हो गईं। चलो अब जल्दी से इन मिर्चियों को चट कर जाओ। नहीं नहीं, हम तीनों मिर्ची क्यों खाते भला? हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, नहीं खाते तो मैं तुमको अभी गायब कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, खाते हैं। ये कहकर तीनों मिर्चियाँ खाने लगे। अरे बाप रे! इतनी तीखी मिर्ची! वो तीनों चीखते चिल्लाते हुए मिर्ची खाने लगे और सभी जानवर, पक्षी और परी उनको ऐसे देखकर उनका खूब मजाक बनाने लगे।